जितना जल्द हो सके उतना जल्द ज्वाइन कीजिए कुणाल का इस सेशन को, क्योंकि इम्पोर्टेंट है एयरफोर्स नेवी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल बबलू सिंह और आ गया हूँ एयरफोर्स और नेवी का कुछ इम्पोर्टेंट सीरीज लेकर। तो यह है भौतिक विज्ञान का सीरीज, जो कि इसमें लगभग 100 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें लगभग 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो 100 क्वेश्चन इसमें हैं और यह भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप सब इसे ध्यान से देखिए, और इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, केवल आंसर है, क्योंकि एक बार आंसर देखिए और खटाक से याद कर लीजिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, यह तो आप सबको पता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे का प्रयोग किया जाता है। किस चश्मे का प्रयोग किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, निकट के लिए 4 अक्षर वाला यानी कि अवतल, और दूर के लिए 3 अक्षर यानी कि छोटा वाला में बर का और बड़ा वाले में छोट का, तो अवतल लेंस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगों किस स्थान पर स्नायु उद्दीपक में परिवर्तित होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रेटिना में, यानी कि कहाँ बनती है। चौथा क्वेश्चन, नेत्रदान में दाता की आंखों के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन कर्निया। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? वो होती है हमारी आइरिस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश होता है, वो होता है वैगनी बैजानी पिनाला, यानी कि इसके क्या होता है, विचलन अधिक होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका विचलन अधिक, जिसका विचलन अधिक उसका तरंगदैर्घ्य कम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? यदि वायुमंडल ना हो तो काला दिखाई देगा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7। उसके बाद प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा। 3 मूल रंग हैं, नीला, लाल और हरा। 3 मूल रंग, यह क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है एयरफोर्स एक्स ग्रुप में। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। पानी के हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा उल्टा? दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। हीरा का चमकदार दिखाई देता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण, यानी कि आंतरिक परिवर्तन। उसके बाद इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? इंद्रधनुष में कितने रंग दिखता है? 7। जब एक पत्थर को चंद्र की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार द्रव्यमान में काफी डिफरेंट होता है। 22 नंबर, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? रैखिक समवेग के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है?
इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है। वाशिंगटन मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रन। जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल के कारण। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घुमाता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। स्वचालित वाहनों के द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम की सभा में अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देखिए और याद कर लीजिए, आंसर भी ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है इसमें। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है चौगुनी ही हो जाती है। डायनेमो परिवर्तन करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेशर कुकर के खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। वायुमंडल की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम में तूफान होगा। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस और काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्पाइड बाहर निकाली आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। रेल की पटरियों के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पटरियां लगाई जाती है जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। उसके बाद जो हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है और बने रहिए आप इस सीरीज में। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा यानी कि अमावस्या को। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं प्रोटॉन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल प्लांक पूरा नाम था इनका। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश रंगों का विवर्तन होता है? ग्रिमाल्डी एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे उस समय के। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है वह हो गया तरंग एवं कण दोनों के समान। माध्यम के तापमान के वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है।
और जो 50 नंबर क्वेश्चन है वह है कि प्रकाश का वेग अधिकतम रहता है निर्वात में। इसके बाद इको साउंडित प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई होती है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए इकाई होती है डेसिबल। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। यानी कि बादल के गरजते समय जो व्यक्ति अपने मुंह खोलते हैं यानी कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के संतुलन यानी कि साउंड को बनाए रखने के लिए। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर होता है 60 dB। एकॉस्टिक विज्ञान होता है ध्वनि के संबंधित से। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक जैसा पद्धति जिसमें प्रासव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह होता है सोनोग्राफी। डेप्टल प्रभाव संबंधित होता है ध्वनि से। रेडियो का समस्वरण उदाहरण है अनुनाद। उसके बाद सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है नौसंचालकों द्वारा। स्टेटोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है परावर्तन। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने से सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह है कि भारत हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघल जाता है क्योंकि निचले तल की दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। बर्फ का स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। समुद्र पानी के घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। वस्तु की मात्रा बदलने का अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाता है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। बर्फ पानी से तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्का होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। पानी से भरा डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि अस्थायित्व बढ़ने के कारण। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो g का मान बढ़ता है। बल गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का। अवश्य यदि एकाकय चालन प्रारंभ कर दे तो अवसग्रही से गिरने की आशंका का कारण होता है विश्राम जड़त्व। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। सम्यक संरक्षण। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम। रेल के पटरियों के नीचे लकड़ी या कांट कंकड़ ईंट की चौड़ी पटरी लगाई जाती है जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए।
ध्वनि तरंगों किसके कारण प्रतिध्वनित उत्पन्न करते हैं? परिवर्तन। ध्वनि का तत्व तत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? पारस्परिक तरंग का। किस वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? ऊर्जा के अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। वाष्प इंजन के उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शीत शीतकाल में हैंगरफेड का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी से भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदित होते हैं क्योंकि गैस का प्रसारण गुणांक अधिक होता है। केल्विन का मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 310। ताप तप्त जल से थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैल जाती है तथा ठंडे होने पर संचालित हो जाती है। शीतलकल की जब ठंडे में जल जम जाता है तो तब मछलियां और अन्य जलीय जीव जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है फ्रेंड्स, इसे शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर का ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। काले वस्त्र मुकाबले में श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होता है? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे उसे परिवर्तित करते हैं। निम्नलिखित में इंजनों का अनुप्रयोग होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में न्यूनतम तापमानों का अनुप्रयोग होता है? आंतरिक यात्रा चुंबकीय प्रोसेसर में दुर्मिति में। पर्वत पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। तेजी से हवा वाली रात्रि में उष्ण नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण का दर तेजी होता है। ठोस कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। बर्फ में दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने के बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो आज का यह कंप्लीट हुआ, लगभग 100 क्वेश्चन का यह सीरीज था और 100 क्वेश्चन आप सबके बीच कंप्लीट हो गया। तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स।